गर्भस्थ शिशु के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए आसन कर रहे हो, प्रेग्नेंट लेडी का स्वास्थ्य के लिए आसन कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस बात का करना है कि आपके सारा बॉडी मसल्स और स्पेशली लोअर एब्डोमिनल मसल्स ये सारे अच्छा फंक्शन कर पाएँ, अच्छा स्मूथ हेल्थी बने रहें, स्मूथ हेल्थी डिलीवरी करें। और ये सारा खेल किसका बनता है? योगिक व्यू से मूलाधार चक्र का बनता है। तो तुम्हारा फोकस कहाँ है? मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, ये जो षड़ चक्र है उसमें से नाभि से लेके नीचे का जो 2 चक्र, स्पेशल 3 चक्र है, इन 3 चक्रों का ऊर्जावान होना अत्यंत आवश्यक है। ये चक्र सही करंट फ्लो करें, सही से फंक्शन करें, सही से हार्मोनल बैलेंस को बना के रखें और राइट फंक्शन करें। तो योगा थेरेपी का स्पेशल फोकस अब इन 3 चक्रों के ऊपर हो गया। इसका मतलब नहीं कि बाकी 5 चक्रों को या 6 चक्र बाकी 4 चक्रों को तुम ध्यान नहीं दोगे। योगा इज इंटीग्रल अप्रोच। योगा मीन्स नॉट दैट कि खाली गर्भस्थ शिशु के लिए ये आसन आप तो बता दिए कि प्रेग्नेंट आसन के लिए ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये जो आसन हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 इतना आसन 28 आसन करना है। अरे 28 आसन तो मात्र बेस है। फिर अगर आप एडवांस जो स्टडी रिसर्च में जाओगे तो उसमें ये गद्दी के ऊपर बैठो और गद्दी के ऊपर दोनों पैर को नीचे की तरफ करके फिर बॉडी को ऑफ सेंटर्ड करना है। ये इसके ऊपर ये बताया गया। फिर इसके नीचे अगर आप जाके देखते हो, इसका जो रिसर्च साइड है, एक चेयर में उल्टा लेट के करने के लिए और पैर को, दोनों पैर को देखो यहाँ पर, ये जो चेयर में लेटी हुई है, यहाँ दोनों पैर को ऊपर करके अर्ध शीर्षासन की स्थिति में है। तो ये क्या वो महिला जिसके लिए आप करा रहे हो वो करने के लिए तैयार है? तो उसको पहले एजुकेट करना पड़ेगा, उसको उसके लिए तैयार करना चाहिए, और वो ये सब करने के लिए पहले से उसके अंदर वो चीज़ होना चाहिए। तो स्टैंडिंग लेवल पे जो भी स्ट्रेचिंग है, लेग स्ट्रेचिंग है, लेग पुलिंग है, लोअर एब्डोमिनल एक्टिवेशन है, प्रजापति आसन है, और इस प्रकार की जो स्ट्रेचिंग मोमेंट एक्सरसाइजेस जितने सारे यहाँ पर हैं, और जैसे मत्स्यासन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दोनों पैर को पीछे की तरफ मोड़ के मूवमेंट करना, और पद्मासन का मत्स्यासन, और ये वज्रासन का मत्स्यासन का जो सीरीज़ है इसके ऊपर, और किंग क्वीन आसन सीरीज में दोनों पैर को ऊपर, देखो ये जो स्नाप है दोनों पैर को ऊपर करके दिखा रहा है। तो इस प्रकार के जो सीरीजेस हैं, इन सीरीज को वो 9 महीना के अंदर कितना सिद्ध कर पाती है वो निर्भर करता है। तो आप टीचर लोग हो और ये करती रहेगी है 9 महीना तक पूरा किया जाता है। नहीं, यही तो कह रहा हूँ ना, दिमाग इसी में लगता है बात। इसीलिए हम स्पेशलिस्ट का काम है ना, जब भी किसी को 9 महीना तक आसन करवाना है तो वो हर महीना उसका शेड्यूल चेंज होते होते जाएगा ना। जब 3 महीना 4 महीना में पेट बाहर निकलने आए तो बच्चा के ऊपर प्रेशर एट एनी कॉस्ट नहीं हो, इसीलिए फॉरवर्ड बेंडिंग आसन उसमें बंद कर दिया जाएगा। साइड में भी तो, हाँ, साइड में भी बंद किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं क्या बोला, पैर स्ट्रेचिंग्स, लाइट स्ट्रेचिंग्स, पद्मासन स्ट्रेचिंग, वज्रासन स्ट्रेचिंग, और सिकोदाची में, जैसे कराटे में हम लोग दोनों सिकोदाची में बैठ के, बट दैट इज वेरी स्मूथ, वेरी स्लो, नो एनी स्पीड एंड हजार्ड, सपोर्ट करके भी कर सकते हैं। सपोर्ट में ही करना है। और उसके लिए बड़े बड़े जो तकिया, देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े तकिया लिया गया है, ये एयर बॉल्स लिया गया है, तब जाके उसमें कराना पड़ता है। ठीक है, और अभी ना देखो, अभी योग का क्रेज बढ़ा बोल के पीपल्स आर मोर इंटरेस्टेड। इससे पहले हम लोगों का टाइम में कितने आते थे? बहुत कम आते थे। अच्छा, फिर हम एक जेंट्स होकर एक लेडीज़ को कहाँ से सिखा सकते हैं? वो तो हमें मिलता नहीं है। लेकिन अध्ययन इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं अपने घर में इसका, क्योंकि मेरे घर में भी मैं भी बच्चों का बाप हूँ, तो मेरे को सिखाना है। तो उसमें से अनुभव बना कि किस किस शेड्यूल में, किस किस महीना में आपको देना है। नहीं तो मैं कहीं ग्रुप में तो जाके आज तक नहीं मिला। हाँ,
बहुत सारे ग्रुप महिलाओं का जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी का हॉस्पिटलाइजेशन और उसका जो सिखाया जाता है, वहाँ पर जो थियोरेटिकली में बताया, बाकी जो लेडीज़ योगा टीचर है उसके ऊपर वो धीरे धीरे अनुभव करके फिर उनको उसी शेड्यूल में लेके जाएंगे। जैसे आप लोग हो तो आप लोग ले सकते हो, उसमें कोई बाय का बात नहीं है। आप एडवांस में नहीं जाओगे। दूसरा, स्लो डाउन होके आसन करो। तीसरा, स्थिरम सुखम आसनम करो। चौथा, जब भी कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत या पेन या किसी भी प्रकार का समस्या हो गया वहाँ बंद, ठीक है। और वो वाला किताब है ना, ये गवर्नमेंट का जो, जब मैं आंगनबाड़ी वाला, ये किताब मेरे को वहाँ मिला जब आंगनबाड़ी के लिए क्लास ले रहा था। तो ये सुरक्षित सचेतन मातृत्व, ये आंगनबाड़ी महिलाओं को सिखाया, मैं सिखाता था, याद होगा तुम्हें, राजश्री मैडम क्लास दी थी आंगनबाड़ियों का, महिलाओं के लिए, गर्भवती नारियों के लिए। मैं तो वहाँ पर मैं सीरीज ऑफ क्लासेस लेता था, एक महीना तक क्लास लेता था। तो उसको जैसे ये खड़ा होकर हाथ घुमाना, भाई ये तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये जो सर का मूवमेंट है, पीछे स्ट्रेचिंग मूवमेंट है, दोनों हाथ पीछे करके, फिर वही है स्टैंडिंग सीरीज में सर्वांगासरी पवन मुक्त आसन, और सिटिंग सीरीज में और स्लीपिंग सीरीज में प्रोन सुपाइन पे जाना नहीं है, शीर्षासन वगैरह हाड़ा आसन देना नहीं है, ठीक है। और देगा भी सारे आधे आधे लेवल पे देना है। तो कितना स्मूथ में वो फिजियोथेरेपिक टेंडेंसी में देना है, उसको कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट पे नहीं देना है। स्लीपिंग पोस्चर भी ऐसे ही देखो, गर्भवती महिलाओं के लिए जो ये स्लीपिंग पोस्चर दिया गया है, दे सकते हैं लेग का, सो के हाँ, वो दिया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और यहाँ लेग का ही दिया है ज़्यादातर, दोनों पैर को दोनों साइड में उठा के लाइट स्ट्रेच दे के धीरे धीरे मूवमेंट करना है, ठीक है। बट ये सब रिस्क फ्री होके करना है। और फिर वो आफ्टर डिलीवरी उसका अलग अलग सीरीज है, उसको भी वो डिपेंड करता है। अगर सिजेरियन नहीं हुआ है और वो अलग विषय आ जाएगा। अभी तुम्हारा प्रश्न है बिफोर प्रेगनेंसी, तो बिफोर प्रेगनेंसी ये बेसिक बात है, इसके ऊपर काम करना। प्राणायाम में क्या देना? नहीं, प्राणायाम में ज़्यादातर बैलेंसिंग देना है विथ मंत्र, मृत्युंजय मंत्र के साथ बैलेंसिंग देना है। क्या अनुलोम विलोम इज द बेस्ट वन। अब पेट का मूवमेंट कराओगे क्या, भस्त्रिका कपालभाति करा के? अनुलोम विलोम इज बेस्ट, भ्रामरी इज बेस्ट। वो भ्रामरी तभी देना है अगर उसको भी देख लेना है कि शरीर कफवात पित्त है कि नहीं है। अगर कफज शरीर है और भ्रामरी शीतकारी देते हो, शीतली देते हो, ठंडा वाला आसन प्राणायाम देते हो, तो वो बैकफायर करेगा। तो वो कंडीशन देखना पड़ता है, क्योंकि जब भी ये बहुत सारे आजकल की जो महिलाएं हैं ये इस प्रकार के फास्ट फूड और दे डोंट नो व्हाट इज हेल्थ प्रैक्टिस, बोतल का पानी पीना, मटका का पानी नहीं पीना, तांबे का पानी नहीं पीना, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस रह जाता है। तो उस कंडीशन में ये तो बहुत ज़रूरी बनता है देखना कि अब उसका तासीर क्या है, उत्तप्त तासीर है, कफ का तासीर है, बात का है, पित्त का है, वो नाड़ी भी चेक करके फिर उसी हिसाब में आसन सीरीज को भी लेना है कि मेरे को इसको शीतलता में लेके जाना है या उत्तप्तता में लेके जाना है। और योगासन से ज़्यादा कि उसका माइंड मेकिंग, उसका माइंड पॉजिटिव हो, मन शांत रहे, किसी के साथ झगड़ा झंझट झमेला नहीं रहे, टेंशन जैसा चीज़ नहीं रहे। और महिलाओं में बहुत प्रकार का टेंशन, बच्चा होगा कि नहीं, कैसा बच्चा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो उसका ऐसा हो गया था तो कैसा होगा, चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक बात है। फिर उस समय अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है, मानसिक सपोर्ट नहीं है, पति का सपोर्ट नहीं है, तो वो अलग बिंदु बन जाता है। उस समय सारी महिलाएं चाहते हैं कि क्योंकि हम कोई स्पेशल काम कर रहे हैं, एक नया क्रिएशन कर रहे हैं, तो पतियों का और परिवार का हमारे प्रति एक अलग दृष्टिकोण, अलग ये बने कि इस परिवार को हम एक दायित्व देने जा रहे हैं। तो वो भी मानसिकता को भी ध्यान देना पड़ता है। तो अगर नहीं मिल रहा है किसी परिवार में किसी कारण बसात, तो फिर उसके लिए भाई मिले नहीं मिले तुम्हें शांत रहना है। और ऐसे माताओं को तो ज़्यादातर रामायण, गीता, भागवत, पुराण, अष्टादश पुराण, आध्यात्मिक सीरीज के ऊपर ज़्यादा चलना। इंटरनेट से दूर रहें, नेट ऑनलाइन पे दूर रहें, क्योंकि उसका रेडिएशन, घर में 5G होगा तो उसका रेडिएशन, और आसपास कोई टावर है तो उसका रेडिएशन से बचें। फिर अभी जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, आने वाला नवंबर में तो बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है, केतु सूर्य चंद्रमा का ग्रहण लगने वाला है, सूर्य पराग लगने वाला है। तो उस समय भी वो तो और ज़्यादा इस साल थोड़ा सा ऑन नेगेटिव कंडीशन देने वाला है। तो उसको भी समझना और उसी हिसाब में उस समय नहीं करना है कोई आसन प्राणायाम ध्यान, कुछ नहीं करना। मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन बेस्ट। और जाप करना है। योग निद्रा तो सीवियर योग निद्रा में देना है, जितना ज़्यादा योग निद्रा कर सके उतना बढ़िया। रिलैक्सेशन टेक्निक उतना बढ़िया, वो डिपेंड अपन देयर फिजिकल पोजीशन एंड कैपेसिटी ऑफ देयर फिजिकल के ऊपर वो कर सकते हैं। तो यही बेसिक है।
ठीक और तो उल्टी होता है, शुरू उल्टी होता है, तो उस टाइम में क्या आसन कर सकते हैं? देखो, ये अगर कोई सही आसन प्राणायाम कर रहा है तो बेसिकली उल्टी तो नहीं होना चाहिए। शुरू जो होता है हाँ नहीं, देखो उल्टी होने के सबका नहीं होता है, किसका बहुत होता है, किसका नहीं होता है, ठीक है। वो बेस्ड अपन नींबू सूंघना और अगर देखो उल्टी कोई तो नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है ना, हाँ। उल्टी होना एक नहीं स्वाभाविक। है तो उस टाइम में योगा करना चाहिए। नहीं, शरीर का पूरा सिस्टम जब आदमी का नूतन परिवर्तन और नूतन निर्माण कर रहा है तो उस समय ये सारा एक सिंपल फैक्ट है। और उसमें तुम्हें कोई ट्रीटमेंट देने का योगासन में बोलोगे ये योगासन करोगे तो उल्टी बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो होना स्वाभाविक है। वो किसी का 3 महीना शुरू हो जाता है, किसी का और कब कब हो जाता है। और उस समय क्या होता है, हम लोग जैसे उड़िया में बोलते खुआण, तो सारे गधे लोग लेके आ जाते हैं 100 प्रकार का बिना फालतू का कचड़ा जो उसके लिए उत्तम नहीं है। और उनके दिमाग में है कि नहीं बड़ा खाएगा, पलाऊ खाएगा, भुजड़ू खाएगा, छुचड़ू खाएगा, पुचड़ू खाएगा, ये भी खुआण, डोसा खाएगा, पुतड़ू खाएगा, तो ये जो कचड़ा खिलाएंगे तो क्या करना है, तो होना है, ठीक है। तो उस समय भोजन का अगर सही, देखो सिंपल बात है, अगर किसी को रॉ डाइट, राइट डाइट, ऑर्गेनिक डाइट पे ले आया जाए तो कोई ऑपरेशन का आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कोई इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन जब भी आप तला भुना और खट्टा और ज़्यादा राजसिक आहार बोलते हैं, ये तो महिलाओं में टेंडेंसी होता है। आप तो पुरुष हो, आपको कैसे पता चलेगा? उनको होता है खट्टा खाने का इच्छा होता है, राजसिक खाने का इच्छा होता है, गर्जियस खाने का इच्छा होता है। आप जिसको है तो क्या करें, जिसका माँ बाप आदत डाल दिए हैं मांस मछली अंडा, जो खाएगा मांस मछली अंडा डॉक्टर मारेगा उसको डंडा, तो मारने दो डंडा, हम क्या करें? अब थोड़ी ना रातों रात चेंज कर दोगे। हम कहते हैं एक बच्चा जन्म हो रहा है, पेट के अंदर बढ़ रहा है और उसको तामसिक आहार मांस मछली अंडा और राजसिक आहार, चाउमीन मिठाई चाय समय दूर रखो, बीड़ी से हॉटडॉग बर्गर पिज्जा इत्यादि न मत दो। लेकिन आदत बना दिए हो तो दो और भोगो, उसमें क्या करना है। क्लियर? कितना महीना तक करते रहेगा ये आपने? नहीं, मैं क्या बोला, पूरा ही करना है। लेकिन जैसे जैसे पेट आगे बढ़ने लगा, वो बड़ा होने लगा, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, हर महीना का सीरीज अलग अलग है। उसके बाद तुम हार्ड एंड फास्ट आसन नहीं दे सकते। डॉक्टर से रेकमेंड नहीं, डॉक्टर रेकमेंड कभी नहीं करेगा कि अमका आसन करो। वो बोलेगा थोड़ा योगा करने के लिए रेकमेंड कर रहा है तो फिर उसका सीरीज फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, आजकल डॉक्टर कर रहे हैं, अच्छा बात है। हम लोग का टाइम में नहीं करते थे। क्या सब पागल हो गया है, आसन फासन क्या होता है, वो बात है।